हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल सभी के भाई साहब, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या हाल चाल है सभी के भाई। अरे दोबारा चल जाओ, दोबारा चल जाओ, दोबारा चल जाओ। तो भाई देखो, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, देखो जर्नी चल रही है, ये देखो हम इसके अंदर घुस रहे हैं, ये पर इसमें एक गड़बड़ कर दी, पता इन्होंने, एक भाई साहब ने गड़बड़ पता क्या करी है, मेरे चेहरे पर इतने पिंपल कब से आए, देख रहे हो, देख रहे हो। अब मैं केस कर दूं इन पे, चलो छोड़ देता हूं, माफ कर देता हूं, माफ। क्या हाल चाल सभी के, क्या हाल चाल सभी के, जल्दी बताओ भाई। और जैसा कि हम तुमसे वादा किए थे, अगले हफ्ते से तुम्हारी क्लासेस बढ़ा देंगे हम, ठीक है। तो यार देखो, आज हम शुरू करने वाले हैं जर्नी इनसाइड द एटम, जर्नी इनसाइड द एटम, ठीक है भाई साहब। हाँ भाई साहब सुन लो, जर्नी इनसाइड द एटम। तो यहां पर सभी बालक और बालिकाएं, पहले मुझे ये बता दो, फुर्ती से बताओ, यहां पर सभी, आप पूरा नीवियंस यहीं पे इकट्ठा है भाई। अब यही नीवियंस, नीवियंस सारे क्या सारे हो तुम यहां पे। तो तुम्हारी क्लास चल रही है ना, तुम्हारी क्लास, हाँ तुम्हारी क्लास चल रही है। मुझे लगा ये गड़बड़ कभी नीवल, हाँ भैया सही चल रही है। तो ये बताओ क्या हाल चाल सभी के, पहले बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड ईडियम, गुड ईडियम, नीम, ओ ओ ओ भाई रुक जाओ, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। अरे पैर लग गया, मेरा पैर ठुक गया भाई एक जगह। हाँ भाई साहब, तो क्या हाल चाल सभी के। तो यार देखो, आज हम पढ़ने वाले, पहले एक बात बता दो मुझे, फुर्ती से बता दो एक बार, लाल वाला दिल चाहिएगा भाई हमें इस क्लास के अंदर। लाल वाले दिल से हम ये पूछेंगे, पूछेंगे, चलो पहले एक और डायग्राम देखो, चलो ये वाला देखो, ये बैट देखो, ये बैट रखा है, बैट के अंदर गए, अंदर गए, अंदर गए, फाइबर आए, अंदर गए, अंदर गए, मॉलिक्यूल्स देखो, अंदर गए, अंदर गए, अंदर गए, अंदर गए, और फाइनली आ गया एटम। किसी ने शक्तिमान देखा, शक्तिमान, तुम में से किसी ने शक्तिमान देखा है क्या, पहले मुझे बताओ। तुम लोगों ने शक्तिमान देखा है, शक्तिमान नहीं देखा। शक्तिमान शक्तिमान शक्तिमान, अद्भुत अदम्य साहस की परिभाषा है, मानवता की आशा है, होता है जब आदमी को अपना ज्ञान, कहलाया वो शक्तिमान। अपने पास शक्तिमान ही था एक यार, इंडिया के पास यार। बाकी न्यूयॉर्क को बचाने के लिए स्पाइडरमैन है, गोथम सिटी को बचाने के लिए बैटमैन है, आयरन मैन पूरे अमेरिका को रक्षा कर रहा भाई, थोर साहब तो दूसरे यूनिवर्स से, दूसरे प्लेनेट से आ गए हैं अमेरिका की रक्षा करने। इंडिया में शक्तिमान साहब थे, वो भी भाई चले गए, हमारे बचपन के सुपर हीरो। हाँ तो तुम्हारे एडीवे देख के आए थे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, मस्त मूवी, सही थी मतलब। एंड मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, एंड इतना अच्छा नहीं लगा, पर सबसे सही चीज पता क्या लगी, जो लोग पुरानी स्पाइडरमैन मूवी देखे होंगे वो रिलेट कर पाएंगे। पुराना जो सबसे पुराना वाला स्पाइडरमैन था ना, उसके हाथ से रियल जाले निकलते थे, ऑर्गेनिक वेब निकलता था। ये अब तक मशीन यूज कर रहा था ये वाला पीटर, इसके भी निकलने लग गया। हाँ ये इसमें मुझे सबसे क्रेजी चीज लगी, क्रेजी क्रेजी। हाँ तो यार देखो, आज हम जो पढ़ने वाले हैं बालवीर, अरे यार बालवीर भी बालवीर, या बालवीर को सुपर हीरो, फिर तो फ्लाइंग जट भी सुपर हीरो है, फिर तो फ्लाइंग जट भी सुपर हीरो है, फिर तो और भी, फिर तो डोरीमोन भी है, पर डोरीमोन इंडिया का नहीं है भाई, हाँ इंडिया का नहीं है। तो आज हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जर्नी इनसाइड द एटम। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं तुमसे 2 मिनट कुछ जरूरी बातें करूंगा, क्योंकि तुम लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं ना, और हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए हमें अब तैयारी अपनी जोरों शोरों पर शुरू करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। क्या सब लोग ये वाली चीज अब तक फॉलो कर रहे हो, पहले ही बताओ। जो जितने भी बालक बालिकाएं साइंस मतलब वाले जितने भी यहां बैठे हैं, ठीक है, पहले तुम लोगों से भाई एक रियलिटी में तुम लोगों से एक चीज बोलना चाहता हूं। पहले तुम लोगों की कभी कभी क्लास में जो भी थोड़ा सा एक आधी छुट्टी हुई, तुम्हें रिवीजन बहुत सारा करा भाई मैंने, देखो, लेकिन है ना, अब तुम लोगों को आगे मैं नेक्स्ट वीक से क्लासेस बढ़ाने वाला हूं। पहली तो ये बात सुन लो, कितनी क्लासेस कर दूं एक वीक की, ये बता दो मुझे जल्दी, कमेंट में बता दो कि इतनी क्लासेस कर दो वीक की, तो मैं फिर डिसाइड करूंगा। और उसके बाद तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स जो आने वाले हैं, तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम्स जो आने वाले हैं, उनके लिए देखो अब हमारे कितने चैप्टर हो गए, एक बार मैं वैसे ही बता देता हूं। मोशन हो गया हमारा, मोशन हो गया, सेल हो गया, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स हो गया, है ना, और तुम्हारा कौन सा हुआ एक्सप्लोरिंग मिक्सचर के बाद, टिश्यू हो गया, ठीक है। इन सब चैप्टर्स में से सबसे हार्ड तुम्हें टिश्यू लगा होगा, मैं जानता हूं ये बात, ठीक है, ये बात मैं जानता हूं, ऑब्वियस बात है। अब हमारा जर्नी इनसाइड द एटम हो जाएगा, मैं मैक्स बताऊं कितना, जर्नी इनसाइड द एटम हमारा मैक्स हो जाएगा, नेक्स्ट वीक के एंड तक खत्म कर दूंगा, 2 वीक में, अगले वीक तक खत्म, यानी ये मैं बताऊं कौन सी डेट भी बताता हूं कब तक खत्म कर दूंगा। 31 जुलाई आज, हाँ 31 जुलाई है, मैं बताता हूं कब तक खत्म करूंगा इसे, 8 12 अगस्त तक खत्म भाई, ये 12 अगस्त तक खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट करूंगा हाउ फोर्स अफेक्ट्स मोशन, हाउ फोर्स अफेक्ट्स मोशन।
ये चैप्टर मैं तुम्हारा खत्म कर दूंगा 5-6, ये चैप्टर मैं तुम्हारा खत्म कर दूंगा मेरे बर्थडे तक। मेरा बर्थडे जिसको पता है समझ जाओ, मैं अपने बर्थडे तक खत्म कर दूंगा इसे। चलो बता देता हूं 26 अगस्त तक इसको खत्म कर दूंगा। फिर इसके बाद तुम लोग बताओ क्या करना है तुम्हें। मैं चैप्टर भी पढ़ा सकता हूं, इसके बाद मैं रिप्रोडक्शन शुरू कराने की सोच रहा हूं, रिप्रोडक्शन इसके बाद कराने की सोच रहा हूं। बट मैं तुम लोगों से जानना चाहता हूं, मैं तुम लोगों से जानना चाहता हूं कि क्या मैं ये चैप्टर शुरू कराऊं या उसके बाद स्पेशली टिश्यू चैप्टर का एक रिवीजन दूं और फिर इन सबके 20-20, 25-25 मिनट के रैपिड रिवीजन दूं, रैपिड रिवीजन सबके ये दूं। और तुम लोगों को मैं वन शॉट तो दे ही रहा हूं। तुम लोगों को वन शॉट किस किस चैप्टर के मैं दे चुका हूं यूट्यूब पर बताओ। ये दे चुका हूं, ये दे चुका हूं, ये दे चुका हूं, ये दे चुका हूं और ये दे चुका हूं। ये बचा है और ये बचा है भी। इसका वन शॉट मैं दे दूंगा तुम्हें। 12 अगस्त को खत्म हो रहा है, 15 अगस्त तक इसका वन शॉट तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। इसका वन शॉट भी 15 अगस्त तक दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद रिप्रोडक्शन या वर्क पावर एनर्जी जो तुम बोलोगे वो शुरू करूंगा। रिप्रोडक्शन शुरू करूंगा या वर्क पावर एनर्जी शुरू करूंगा वो मैं बाद में देख लूंगा, पोल कराऊंगा तुमसे जब ये खत्म हो जाएगा ये वाला चैप्टर। जब ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा तब पोल करा लूंगा। नेक्स्ट वीक से तुम्हारी क्लासेस में बढ़ा दूंगा। और बताओ कुछ ऐसा हो जो मैं अपने नीवियंस के लिए कर सकता हूं बेटा। तुम लोग जो तुम लोग बोलोगे मैं तुम्हारे लिए अभी जो भी तुम्हें लगता है कि ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है हमारे लिए, तुम मुझे बता दो। और यहां पे देखो चैट में तो मुझे पता है बहुत सारे कमेंट आएंगे, मैं ट्राई कर रहा हूं पढ़ने का। बहुत सारे बच्चे रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं, रैपिड रिवीजन बोल रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चे वर्क पावर एनर्जी बोल रहे हैं, ठीक है। ठीक 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 ठीक। चलो तुम लोगों से पढ़ते पढ़ते यहां पर सिर्फ कमेंट डालना काम के मतलब जो तुम मेरे से बात करना चाह रहे हो, है ना। कभी कभी मन करता है ना, बहुत दिन हो गए एटीवी आपसे बात करे हुए। अब एक बच्चे का, अभी मैंने वो स्पाइडरमैन का व्लॉग डाला था, एक बच्चे ने मैसेज लिखा, एटीवी स्पाइडरमैन का व्लॉग तो ठीक है, हम नीवियंस तो आपके बस आपको देखने आ जाते हैं। तो मुझे यार लव यू ऑल मेरे तितली और चीतो। तुम्हारी क्लास जैसी आती है ना, पता नहीं है तुम्हें क्या एकदम एकदम अंदर से कैसा लगता है। चलो यार शुरुआत करते हैं। तो देखो तुम्हें याद होगा जब मैंने तुम्हें सेल चैप्टर पढ़ाया था या मैंने तुम्हें जब मोशन चैप्टर पढ़ाया था, मैंने तुम लोगों को एक बात बोली थी कि कभी कभी तुमने सुना होगा किसी बायोलॉजी, कोई बायोलॉजी तुम्हें पढ़ा रहे टीचर, तो वो बोल देते हैं कि बायोलॉजी में होता है सेल, केमिस्ट्री में होता है एटम। और मैंने तुम्हें इस चीज को पूरा डिटेल में समझाया था कि एटम और सेल भी कैसे रिलेटेड है। याद है तुम्हें ये वाली बात? मैंने तुम्हें डिटेल में समझाया था कि रियलिटी में सबसे छोटी इनडिविजिबल यूनिट एटम ही है, जो हम 9-10 में पढ़ते हैं, सबसे छोटी यूनिट। यानी सेल भी एक तरह से एटम से ही मिलकर बना है। एटम याद कर रहे हो? जैसे हाइड्रोजन का एक एटम, बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम, एलिमेंट बन गया हाइड्रोजन एलिमेंट, है ना। वो हाइड्रोजन एलिमेंट ने मिलकर ऑक्सीजन के साथ मिला दिया, कंपाउंड H2O बन गया। ऐसे ही तुम्हारे मॉलिक्यूल बन गए। मॉलिक्यूल से धीरे धीरे तुम्हारे प्रोटीन बनने लग जाते हैं, अमीनो एसिड्स बन जाते हैं, फिर तुम्हारा फाइनली मैक्रोमोलिक्यूल बनते हैं, फिर उस पर बनता है तुम्हारा फाइनली क्या? सेल। लेकिन अगर तुम्हारे प्रोटीन्स वगैरह ना बने तो तुम्हारे सिलिकेट बन जाते हैं। मान लो तुम्हारे ईंट पत्थर जिससे बनते हैं, तुम्हारे एटम डायरेक्ट बिना किसी सेल बनाए एटम्स नॉन लिविंग चीजें भी बना सकते हैं। लेकिन दुनिया में सबकी शुरुआत किससे ही हुई है? एटम से। दुनिया में सबकी शुरुआत किससे ही हुई है? एटम से। ये बात आई थिंक मैंने सब बच्चों को बता रखी थी। ये वाला डाउट तुम्हारा ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए जो मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है कि दुनिया में सारी चीजें, सारी की सारी चीजें सब किससे मिलकर बनी है? एटम से। अब तक हम ये पढ़ते थे कि एटम्स आर इनडिविजिबल, एटम्स को और तोड़ा नहीं जा सकता। पर तुम एक कहानी सुनो, कहानी सुनोगे? चलो बताओ, छोटी सी 1977 की कहानी सुनोगे तुम? 1977 अगस्त की कहानी है। 1977 अगस्त की कहानी है। किसी बच्चे ने आज तक भी यूट्यूब पे, कहीं भी, कहीं वीडियो में, कहीं गूगल पे कोई ऐसी फोटोज देखी इमेज, यूनिवर्स की कोई इमेज सुंदर सुंदर सी, कि जुपिटर पे भी वोल्केनो है, जुपिटर पे भी तुम्हारे ज्वालामुखी फटते हैं? किसी ने देखी ऐसी कोई इमेज? कहीं देखने को मिली हो? कोई यूनिवर्स की गैलेक्सी की इमेज देखने को मिली हो? कोई अजीब सी इमेज देखी होंगी तुमने? कहां से आई वो हमारे पास? 1977 में नासा ने एक तुम्हारा एक वो था, एक स्पेसक्राफ्ट टाइप बोल लो, जिसका नाम था वॉयेजर। वॉयेजर नाम था। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दो 1977 में नासा ने दो स्पेसक्राफ्ट टाइप भेजे थे स्पेस के अंदर, ये जांचने के लिए, जानने के लिए कि अर्थ से दूर जो प्लैनेट्स हैं जैसे तुम्हारा जुपिटर, सैटर्न, इनके अंदर क्या है। तो सबसे पहला भेजा वॉयेजर 1 1977 अगस्त में वॉयेजर भेजा उन्होंने प्लैनेट्स की जानकारी लेने के लिए कि जुपिटर में क्या हो रहा है, जुपिटर कैसा दिखता है, ये सब इमेजेस लेने के लिए भेजी, ठीक है। और सितंबर में, अगले ही महीने, उन्होंने एक वॉयेजर 2 भेजा, और वॉयेजर 2 ज्यादा एडवांस था वॉयेजर 1 से। तो वॉयेजर 2 वॉयेजर 1 से तेज था, उससे पहले आगे पहुंच गया था। वो लगभग हमारे सोलर सिस्टम को क्रॉस कर चुका, पता है, लगभग। अब एक बात बताओ तुम्हें,
वो वोएजर रात दिन लगातार चलता रहता है। उसे एनर्जी कहां से मिलती होगी, ये सोचने वाली बात है। उसे एनर्जी, अरे कोई भी चीज चलती है तो या तो हमारे पास सोलर एनर्जी होगी। अब वहां बिजली तो हो नहीं सकती, अगर कोई बैटरी लगा के भेजते तो बैटरी तो ड्रेन हो जाती, खत्म हो जाती। सोलर एनर्जी हमेशा प्रेजेंट नहीं हो सकती, सूरज हमेशा थोड़ी ना उसकी तरफ मुंह करके बैठेगा, तो सोलर एनर्जी भी खत्म हो सकती है। तो वो किस एनर्जी पे चल के गया वहां तक, वोएजर की बात कर रहा हूं। वोएजर एक स्पेसशिप, स्पेस क्राफ्ट टाइप बोल लो, छोटा सा है ना। वो किस हिसाब से, किस तरीके से, कौन सी एनर्जी यूज करके इतना दूर तक चला गया। अब हो चुके उस बात को कितने, 1977 की बात है ये, तो उस बात को हो चुके हैं 23-26, लगभग 49 ईयर्स, 48 ईयर्स वो लगातार ट्रेवल करा है। 48 ईयर लगातार चलता हुआ गया वो फाइनली हमारे सोलर सिस्टम के बाहर निकल गया, शायद एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, पर वो किस एनर्जी को यूज करके इतना लंबा ट्रेवल कर पाया। आज की जो क्लास होने वाली है ना, वो साइंस एंथुजियास्टिक बच्चों के लिए, एंथुजियास्टिक बोला नहीं जा रहा था हमसे, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ाते हैं हाँ, पर हमने बोल दिया। जिन बच्चों में होता है ना साइंस की क्यूरियोसिटी, आज की क्लास उनके लिए बहुत गजब होने वाली है। पहले मुझे बताओ, जो जितने बच्चे वो साइंस मतलब वाले हैं, साइंस मतलब वाले समझ गए हो तुम, वो कितने बच्चे हैं जिनको साइंस में एक्चुअल में पढ़ने में इंटरेस्ट आता, जो मैं चीजें बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट समझो, उस बात पर एग्री करते हैं, एक बार वो यस पर क्लिक कर देंगे बस। मैं देखना चाहता हूं कितने ऐसे यस पर क्लिक करने वाले बच्चे हैं जो वो साइंस मतलब बिलीवर है ना, साइंस मतलब वाली बात को समझते हैं, और उनका मन करता है कि हाँ ईटीवी आप जो कॉन्सेप्ट वाली बात बोलते हो ना कि कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट समझो, उस पर हम एग्री करते हैं, हमें ये सही चीज लगती है। वो कितने बच्चे वो यस पर जरूर क्लिक करें, मैं एक बार क्लास में देखना चाहता हूं, ठीक है। और जो नहीं वाले हैं वो नो जरूर करा करें भाई, मुझे पता तो चलना चाहिए कितने बच्चे ऐसे जो यहाँ पर रटने बैठे हैं, कितने बच्चे ऐसे जो जेन्युइनली मेरी बातों को सीरियस लेके पढ़ते हैं भाई, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एक बार जल्दी से जल्दी 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 यस करो, यस करो, फिर मैं तभी ऊपर देखूं, तब तक मैं नीचे देख रहा हूं, मैं ऊपर देख नहीं रहा, ऐसे कर लूंगा, हाँ मैं ऐसे कर लूंगा, जल्दी जल्दी करा, जल्दी 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 करा, जल्दी कर लिया भाई, चलो ठीक है। कितने यस है, मतलब 10-15 हजार आ जाने चाहिए वैसे यस, अगर इतने आ पाए तो बड़ी बात है। हम आप पानी कहाँ गया, पानी पानी आ रहा, पानी पीते रहा करो भाई, है ना। फिर मैं बताने वाला हूं कैसे वो एनर्जी मिली वोएजर को, ठीक है। थोड़ा सा आगे आएगा वो कॉन्सेप्ट वोएजर वाला, उसे थोड़ी देर में बता दूंगा, ठीक है। हम्म, इसलिए ये, इसीलिए बस इसलिए मेरा फेवरेट बैच है, इसलिए दिस इज माय फेवरेट बैच। अब तुम्हें पता है ना, कोई नीव 1.0 कोई नीव 2.0 नहीं है, अब सिर्फ नीवियंस है, दैट्स इट। अब सिर्फ मेरे लिए तुम नीवियंस हो, कभी मेरे मुंह से तुम नीव 1.0 नीव 2.0 नहीं सुनोगे आज के बाद, सिर्फ नीवियंस, ठीक है। तो नीवियंस, अपनी पुरानी लाइन याद है, आई फाइल यू ऑल यार, आई फाइल यू ऑल, ठीक है। आज से मैं तुम लोगों के लिए, देखो आज की क्लास, कल से मैं तुम लोगों के लिए वो गरुड़ द्वार और नाग शक्ति वापस स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। उसके लिए मैं एक बार आज पोल करूंगा गरुड़ द्वार और नाग शक्ति के लिए, अभी इसके बाद कर लूंगा। आज आई थिंक मुझे लगता है आज सभी बच्चे आए होंगे शायद, आज तो लगभग हर बच्चा आया होगा, है ना। तो आज ही कर लूं वो पोल या कल करूं, कल सैटरडे में करता हूं, कल मैं एक पोल करने वाला हूं, सुन लो भाई सारे बच्चे, कल सैटरडे की क्लास में मैं एक पोल करूंगा जहां पे हमारी पहले टीम्स डिवाइडेड थी, हमारी हमारी क्लास में 2 टीम्स हैं, एक है गरुड़ द्वार, कल से वापस स्टार्ट हो रहा है, और एक है नाग शक्ति। जो नए बच्चे हैं वो शायद इन टीम्स का हिस्सा भी नहीं है, तो कल उनको भी बना दिया जाएगा। कल सैटरडे में तुम्हारी क्लास होगी जहां पर मैं टीम्स वापस डिवाइड करूंगा, बता दूंगा कल कैसे करेंगे, वो सारी बात कल करेंगे ना, ठीक है। कल हम तुम्हारी टीम्स वगैरह डिवाइड करेंगे भाई, ठीक है भाई साहब, हाँ कल हम तुम्हारी टीम्स वगैरह डिवाइड करेंगे, चलो कल ही करेंगे, आज नहीं करेंगे, चलो ठीक है। चलो सिंपल सी बात, तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें सेल चैप्टर पढ़ाया था थोड़े दिन पहले, और मैंने बोला था सेल भी एटम से मिलके ही बनता है, सेल भी एटम से मिलके ही बनता, मैंने तुम्हें बात बताई थी। तो कैसे बनता है, दुनिया में सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है एटम, ठीक है। जब बहुत सारे एटम इकट्ठे होते हैं ना, बहुत सारे एटम, हाइड्रोजन के मान लो बहुत सारे एटम इकट्ठे हो गए, तो बन गया एक मॉलिक्यूल, क्या बना, एक मॉलिक्यूल। अब होता क्या है, ये मॉलिक्यूल अगर तुम्हारे कंपाउंड्स वगैरह बना दे, मान लो कंपाउंड्स बना दे तुम्हारे, या फिर मान लो तुम्हारी एक और चीज होती है सिलिकेट वगैरह, एक चीज होती है, खैर उसकी बात नहीं करेंगे, वो पत्थर वत्थर से जो जिससे पत्थर वत्थर बनते हैं। मान लो तुम्हारा एटम मिलके बना दे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मिलके बना दे कंपाउंड, है ना। कंपाउंड याद है, कंपाउंड को बता सकते हैं, तुम्हें चैप्टर में पढ़ाया था मैंने, कंपाउंड याद करो, कंपाउंड मिक्सचर पढ़े थे हमने। तो कंपाउंड तुम्हारा कोई एक एग्जांपल दो मुझे जरा कमेंट में, कोई भी बच्चा मुझे एग्जांपल दो कंपाउंड का, जल्दी से बताओ कंपाउंड का। क्या NaCl एक कंपाउंड है, क्या H2 एक कंपाउंड है। ऐसे ही कंपाउंड मिलके बहुत सारी चीजें बना देते, कोई नए नए ऑब्जेक्ट। अब ये कहानी है तब, ये कहानी कब की, जब हमने कोई नॉन लिविंग चीज बना दी,
लिविंग चीज बनाने के लिए। मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं एक और चीज जिसको हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या? मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल। अब ये मैक्रो मॉलिक्यूल क्या है? ये तुम्हारा डीएनए, तुम्हारा जो तुम्हारे प्रोटीन होते हैं, जो तुम्हारे डीएनए होते हैं, जो तुम्हारे अमीनो एसिड्स तुमने नाम सुने होंगे, यानी तुम्हारे एटम मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल जैसे तुम्हारा प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब एटसेट्रा, अमीनो एसिड्स एटसेट्रा, डीएनए एटसेट्रा, ये सब ये होता है तुम्हारा मैक्रो मॉलिक्यूल। अब ये सब जब इकट्ठे होते हैं तो फाइनली जाके बनता है तुम्हारा सेल। ये कहानी थी तुम्हारी लिविंग के लिए, ये कहानी थी तुम्हारी लिविंग के लिए, ठीक है, ये कहानी थी तुम्हारी लिविंग, कोई लिविंग चीज बनाने के लिए, और ये वाली कहानी थी तुम्हारी कोई नॉन लिविंग चीज बनाने के लिए। देख पा रहे हो? हाँ ना बोलो। यानी लेकिन सबकी शुरुआत कहां से हो रही है? एटम से। सबकी शुरुआत कहां से हुई है? एटम से। जैसे कि मैं तुम्हें जो मैं वीडियो दिखा रहा था, इस वीडियो को दिखाने का मेन रीजन ये था। अब देखो जरा, मेरी स्किन है, ये इंसान भी, ये इंसान जो है, ये जो एटीवी है तुम्हारे, ये भी स्किन के अंदर गए, तुम देखो ये रहा सेल, सेल के अंदर हो गए, देखो डीएनए, प्रोटीन सब फैला हुआ है, और ये सब भी किससे मिलकर बने? फाइनली एटम से। अब एटम भी किसी चीज से मिलकर बना है, पर अभी हम नहीं पढ़ रहे। यानी ये तो लिविंग चीज थी। नॉन लिविंग पाओ, ये रहा बैट। एक बैट को तुम ध्यान से देखो, स्टार्टिंग बैट की लकड़ी है, लकड़ी के पार्टिकल्स है, लकड़ी के पार्टिकल्स ये रहे, और अंदर जाओगे तो ये भी तुम्हारा किससे मिलकर बना है? देखो कंपाउंड्स वगैरह से, और इसके अंदर जाओगे तो फाइनली ये भी एटम से मिलकर बना है। यानी दुनिया में हर चीज एटम से मिलकर बनी, ये पक्का है। मैंने बोल दिया ये हवा एटम, एटम से मिलकर बनी है भी। अरे हवा में क्या है? एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन है। क्या ऑक्सीजन की भी एटम है? हाँ। यानी दुनिया में हर चीज एटम से मिलकर बनी है, हर चीज। तो बहुत पुरानी बात है, पता है, ये हमारी हमारे इंडियन में भी महर्षि कनद थे एक, है ना, उनके बारे में दिखाता हूं तुम्हें। महर्षि कनद, ये बात समझ गए? डायग्राम समझ गए? एटम का बेसिकली दुनिया में हर चीज एटम से मिलकर। लिविंग की बात करोगे तो देखो, प्रोटीन, एटम के बाद आया प्रोटीन, प्रोटीन के बाद आया सेल, सेल से बने टिश्यू, टिश्यू से बने ऑर्गन, ऑर्गन से बना ह्यूमन बॉडी। एटम से बने सिलिकेट, सिलिकेट्स बेसिकली ऐसे मान लो कुछ ऐसे बॉन्ड्स जो तुम्हारे ईंट पत्थर बनाने वाले। एटम से बने सिलिकेट्स, या मॉलिक्यूल बोल दो, कंपाउंड बोल दो। मॉलिक्यूल से बना ब्रिक, ईंट, ईंट से बनी वॉल, वॉल से बना रूम, रूम से बना हाउस। लेकिन सबका बेस क्या है? एटम। सबका बेस क्या है? एटम। ये तुम्हारी एनसीईआरटी जो नई वाली उसके अंदर दिया हुआ है। चलो पहले एटम को समझ लेते हैं, एटम होता क्या है? व्हाट इज एटम? एटम क्या है? सोच के देखो। अरे भैया एटम देखो, सोच के क्या है? दुनिया में हर चीज जो हम देखते हैं, पेन की निब से लेके पेंट की जिप तक, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। पेन की निब से लेके पेंट की जिप तक, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। तुम्हारी आंखों से लेके उसकी आंखों तक, हर दुनिया में हर चीज एटम। ये पेन, ये फोन, ये कप, ये जो तुम सांस ले रहे हो, ये जो हवा, हवाओं ने जो कहा कि हम भी बने हैं किससे? एटम से। दुनिया में हर चीज एटम से मिलकर बनी है। तो कहा कह रहे हैं भैया, एवरीथिंग वी सी, ऑब्जर्व और फील, फील भी कह रहा है, हवा, पानी, नमक, चीनी, धोखे वगैरह की बात नहीं कर रहा कि एटीपी मुझे तो धोखा फील किया मैंने, तो ये भी एटम से मिलकर बना, धोखा भी एटम से मिलकर बना था। नहीं, फीलिंग की बात नहीं करते। तुम्हें याद होगा मैंने जब भी बताया था, साइंस में विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट फीलिंग्स। हम फीलिंग की बात ही नहीं करते। साइंस का स्टूडेंट होते हुए हमें कभी भी फीलिंग की बातें नहीं करनी है। अरे नहीं नहीं, इधर गलत मत ले जाना। कभी स्कूल में पूछें बेटा बताओ कैसा फील कर रहे हो, मना किया एटीपी ने फीलिंग की बात करने के लिए। फीलिंग नहीं करनी, फीलिंग, हम साइंस के बच्चे, हम फीलिंग की बात नहीं करेंगे। मन कर रहा है रोने का, मम्मी कह रही बेटा बता क्या हुआ, नहीं मम्मी नहीं बता सकता, फीलिंग की बात करने के लिए एटीपी ने मना कर दिया। वैसा वाला मना नहीं कर रहा मैं, है ना। तो दुनिया में जितनी भी चीजें, हवा, पानी, नमक, असुर, महिषासुर, असुर वगैरह किताबों की बात है भी, है ना, ठीक है। अब कुछ बच्चे कमेंट वगैरह, सर एटीपी भूत किससे बना है? भूत बना तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारे डर से। हाँ, तुम्हारे डर से बना है भूत भाई। हाँ, तो दुनिया में हर चीज किससे मिलकर बनी है भाई? सब एटम से। और हमारे आसपास जो भी चीज है, तुम्हें याद होगा मैंने एक चीज बताई, व्हाट इज मैटर? व्हाट इज मैटर? चलो मैटर की डेफिनेशन बता दो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैटर की डेफिनेशन। मैटर व्हाट इज मैटर? मैटर इज एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। अब चाहे मोटू पतलू में मोटू की बात कर लो या पतलू की बात कर लो, दोनों ही मान लो ये रहे तुम्हारे एटी भैया से पतले सुक्कड़ से हैं भाई। हम ऐसे सुक्कड़ से ही तो है, बाल हमारे स्टाइलिश है, देखो बालों पे नहीं जाना, बाल हमें घुंघराले कर देते। चलो ये रहे तुम्हारे एटी भैया भाई, है ना। और ये रहे तुम, ये रहा छगन, छगन देख रहे हो, छगन। अब कहने को तो भैया, जब अगर मान लो ये दोनों ही, चलो एटी भैया नहीं कोई और है,
या चलो मैं ही हूं। जब हम ट्रिप पे जाते हैं तो हम तुम बताए हुए हैं, हमारे दोस्त ऐसे ही कह देते हैं, अरे अक्षय तो पतला सही है, इसके साथ 4 आ जाओ, ये क्या ही जगह घेरेगा। साइंस नहीं पढ़ी हुई ना, गंवार लोग है, गंवार लोग। अगर किसी में हल्का सा भी मास है तो वो मैटर है और वो जगह घेरेगा, चाहे थोड़ी सी घेरे। मैटर इज एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। मैं थोड़ी ही सही पर जगह तो घेरूंगा भाई, है ना। ये बात सही है कि मेरी बॉडी के अंदर कम मैटर है, इसकी बॉडी में मैटर ही मैटर है ना। मैटर है मटर है हमें कहीं नहीं पता। यानी मैटर इज एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। समझ रहे हो। तुम्हारी फीलिंग भी स्पेस लेती है। कह रहा एक कहेगा मेरी फीलिंग भी तो स्पेस लेती है डी भैया। मेरे मन में दुख का स्पेस है, मेरे मन में ना अंदर दुख भरा हुआ है, वो दुख भी एक मैटर है क्या? नहीं। फीलिंग्स की बात नहीं करेंगे, धोखे की बात नहीं करेंगे। हाँ क्या गर्लफ्रेंड डे है? करेक्ट, गर्लफ्रेंड डे है, गर्लफ्रेंड डे। शीशा देख जाके भैया, शीशा देख, शीशे में देख, फिर एक बार जाग, जैसे थप्पड़ मार गाल पे और जाग जा। हाँ, और फिर इन बातों को भूल जा, ठीक है। फिर आके चुपचाप पढ़ाई कर। हाँ ठीक है भाई। तो यानी कि मोटू पतलू, छोटा नाटा, ऊंचा छोटा, जो भी हवा पानी सब जो जगह घेर रही है वो क्या है? अब तुम बोलोगे हवा कहां जगह घेरती है? गुब्बारे को जब तुम फुलाते हो उसके अंदर क्या भर जाती है? हवा। तो हवा भी जगह घेर रही है। तुम उसे पिचकाने की कोशिश करोगे तो कम पिचकेगा ना, क्योंकि अंदर हवा भरी हुई है। तो हवा भी मैटर है। यानी दुनिया में हर चीज मिलके हर चीज क्या एक्चुअल में मैटर? अराउंड अस इज मैटर। एंड व्हाट इज मैटर? मैटर इज एवरीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। और मैटर किससे मिलकर बना है? मैटर इज मेड अप ऑफ, मैटर किससे मिलकर बना है? छोटे 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 टाइनी 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 पार्टिकल्स, जिनको हम बोल देते हैं एटम्स। यानी दुनिया में हर चीज बेसिकली एटम से मिलकर बनी, चाहे लिविंग हो, चाहे लिविंग बीइंग्स हो, चाहे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हो, सभी एटम से मिलकर बने हैं। पर एटम की खास बात, के एटम हम आंखों से नहीं देख पाते। हमारी आंखें इतनी काबिल नहीं है कि वो एटम को देख पाए। एटम हल्के, एटम एक नंबर के आइटम है भाई। हद से ज्यादा छोटे होते हैं, हद से ज्यादा छोटे, हद से ज्यादा छोटे, इतने छोटे इतने छोटे इतने छोटे कि हम आंखों से नहीं देख पाते। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी पहले बताओ मुझे, आसान है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो अब आ जाओ, मेन बात यहां की आती है। कह रहे रीडिस्कवरिंग द रूट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी की शुरुआत कहां से हुई? रूट्स, जड़ों को जानेंगे। तो कुछ ग्रीक एंशिएंट फिलोसफर थे, ग्रीक के, ग्रीक समझते हो ग्रीक? हाँ ग्रीक के थे भाई, कुछ ग्रीस, वहां ग्रीक के रहने वाले, मोर देन 2000 ईयर्स, बल्कि 2500 साल का हो एक तरह से, 2500 ईयर्स अगो। कुछ थिंकर्स थे, सोचने वाले, आजकल कम पाए जाते हैं। आजकल तो लोग एआई पे, अरे हल्कू तू कहां है रे, तेरी जरूरत है, इस दीवार को फोड़ दे, अरे लोकी आजा मेरे पेट में, जल्दी से मुझे प्रोटीन दे दे, अरे मालिक ने फिर से जंक फूड खा लिया, अब हमें कसरत करनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी ओ व्हाइट ब्लड सेल आ जाओ, मालिक को बच्चन ने काट लिया। ये एआई में यहां चल रहा है। तो थिंकर्स तो बचे नहीं आजकल, गिनती के बचे। पर उस जमाने में 2500 साल पहले भी बहुत सारे थिंकर्स हुआ करते थे भाई। उन्हीं थिंकर्स में से एंशिएंट इंडिया, मतलब पुराने इंडिया की बात हो रही है, और ग्रीस के, कुछ ग्रीक के लोग थे, ग्रीस के, है ना। तो वो सोचने लगे व्हाट इज एवरीथिंग मेड अप ऑफ। उन्होंने सोचा यार ये दुनिया बनी कैसे। तो महर्षि कनड थे, महर्षि कनड एक बार ऐसी वॉक करने जा रहे थे, इवनिंग वॉक पर उन्होंने खाना खाया था। खाना खाने के बाद वो इवनिंग वॉक पे चले, जैसे तुम्हें तो पता, तुम लोग खाना खाने के बाद खेलते हो गेम, गेम खेलते हो, ऐसे ही बैठे रहते हो, है ना। और जब ऐसे ही बैठे रहते हो तो खाना सही से पचता नहीं है, फिर सड़ाते रहते हो कमरा। मम्मी कहती किसने किया? मम्मी मुझे क्या पता। अगली बार सड़ाने से पहले मम्मी को ही बोलती, मम्मी आपने बदबू फैलाई ना। समझ रहे? जब खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता तो गैस की फॉर्म में निकलता है। अब वो गैस निकलती है, तुम्हें पता कहां से? कभी कभी डकार, हद से ज्यादा डकार आती रहती है, यही होता। हाँ मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, सीरियस बात है। हाँ लेकिन उस टाइम पर लोग, अभी भी कुछ लोग खाना खाने के बाद टहलने निकलते थे। तो महर्षि कनड निकले टहलने, टहल रहे टहल रहे टहल रहे, उन्होंने देखा नीचे कुछ गेहूं के दाने पड़े थे। किसके? गेहूं के दाने। उन्होंने गेहूं के दानों को उठाया और गेहूं के दानों को उठा के ऐसे हाथ में रखा और ऐसे पेड़ से लग के ऐसे सोचने लगे। जब वो ऐसे सोच रहे थे, जब वो ऐसे सोच रहे थे, कुछ लोग उनके आजू बाजू से जा रहे थे। वो लोग कह रहे थे क्या पागल आदमी अपना हाथ देखे जा रहा है। अब बेवकूफ को पूरी दुनिया बेवकूफ दिखती है, इसलिए उन्हें लगा महर्षि कनड फालतू में खड़े। तो कुछ पागल लोग जा रहे थे, उनका बस की सोचना नहीं था। वो वही वाले हैं, उनके ही जो अब बच्चे आए, उनकी जो जनरेशन है वही ये हल्कू वल्कू कर रही है, अरे हल्कू मार दे सही, वो उनकी जनरेशन है, वो जो पगले थे। लेकिन महर्षि कनड ने सोचा नहीं, हमें सोचना जरूरी है। दिमाग जो दिया है हमें भगवान ने, उसके लिए सोचने के लिए तो दिया है, मानते हो।
वरना गधे में और तुम में डिफरेंस क्या है? गधे के ऊपर ईंटें लाद दो, गधा सीधा चल जाता है, उसे कुछ नहीं सोचना, अरे मालिक ने काम बोला काम कर देते, मालिक ने काम बोला काम बोल देते, वो सोचता नहीं कि क्यों कर देते हैं। घास मिल जाएगी, चलो ईंट पत्थर ढो देते, है ना। आदमी ने दिमाग लगाया, गधे पे बोझा ढो दिया। गधे में अगर ज्यादा दिमाग होता तो गधा इंसानों के ऊपर बोझा ढोता आज, मानते हो? तो भैया महर्षि कर्ण ने क्या किया? महर्षि कर्ण देख रहे हैं भाई साहब, अच्छा ये गेहूं यार इतना छोटा है गेहूं। उन्होंने सोचा गेहूं को अगर मैं पीस दूं, है ना। उन्होंने सोचा गेहूं को अगर पीस दूं, तुम में से कुछ होते तो क्या कहते हैं, अरे हल्कू पीस दे रहे गेहूं, तुम ये करते, है ना। तो उन्होंने गेहूं को पीसने का सोचा, गेहूं को पीस के तोड़ तोड़ के उन्होंने सोचा यार गेहूं को कितना छोटा कर सकता हूं मैं, कोई लिमिट तो होगी ना, कोई तो ऐसा टाइम आएगा जब गेहूं इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि और छोटा नहीं हो पाएगा, है ना। तो वो जो सबसे छोटा वाला हिस्सा उन्होंने उसको बोला अणु। क्या बोला? अणु। क्या बोला? अणु। अणु। अणु की स्पेलिंग अणु। अणु। क्या बोला उन्होंने? अणु। अणु का मतलब क्या है? उन्होंने बोला अणु, बेसिकली अणु का मतलब सबसे छोटा कण। कण समझते हो? कण, कण मतलब पार्टिकल, सबसे छोटा कण। कण का मतलब होता है कि अब उन्होंने उस गेहूं को इतना सोचा, उन्होंने दिमाग में तोड़ा नहीं होगा, सोचा, सोचते थे ना तब लोग, हाँ। उन्होंने सोचा होगा यार गेहूं को कितना छोटा कर सकते हैं, छोटा 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 करते जाओ करते जाओ, तो करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो करते जाओ करते 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 उन्होंने सोचा गेहूं का कभी तो ऐसा पार्ट आएगा जब उसे और छोटा नहीं कर सकते होंगे, तो जो सबसे छोटा पार्टिकल था उसे क्या बोल दिया? अणु। अब देखना जरा यहां पे जो लिखी हुई बात। तो आचार्य कर्ण, महर्षि कर्ण, आचार्य कर्ण, इन्होंने प्रपोज किया दैट रिपीटेड डिवीजन ऑफ मैटर वुड फाइनली प्रोड्यूस द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल। यानी अगर तुम किसी मैटर को, स्पेशली उस गेहूं को तोड़ते जाओ तो कोई तो ऐसा टाइम आएगा जब एक लास्ट ऐसी जगह पहुंच जाएगा कि उसे और ना तोड़ पाओ, अब वो इनडिविजिबल हो जाए, सबसे छोटा पार्टिकल, है ना। उसको नाम दिया उन्होंने अणु। क्या नाम दिया? अणु, ठीक है। ही कॉल्ड दिस पार्टिकल परमाणु। हम परमाणु बोलते हैं बेसिकली, नाम अणु, अणु बेसिकली सबसे छोटा पार्टिकल, नाम बोल दो परमाणु। उन्होंने क्या बोल दिया? इसको परमाणु नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? परमाणु। परमाणु समझते हो आजकल तुमने? परमाणु बम वहां से आ गया, हाँ, न्यूक्लियर बम, है ना। इन्होंने बेसिकली नाम तो हम वैसे अणु बोलते हैं, है ना, लेकिन ठीक है, परमाणु। हिज आइडियाज आर रिकॉर्डेड इन द वेसिका सूत्रास। तो कुछ बुक्स थी जिनके अंदर उनके आइडियाज रख दिए। अब इसके बाद है ग्रीक साहब। ग्रीक के कुछ फिलोसफर आए जिनका नाम था ल्यूकोपस एंड डेमोक्रेटस। अब ये तुम्हें नाम याद नहीं रखने, टेंशन मतलब, घबरा गए होगे। पॉम्पस नाम याद किया था बहुत टाइम पहले हमने, ब्रूटस नाम याद किया था, इट्टू ब्रूटस। अच्छा, किसको पता है इसका मतलब इट्टू ब्रूटस का मतलब क्या है? किसी को पता है इट्टू ब्रूटस का मतलब क्या? कोई बता सकता है? इट्टू ब्रूटस, हाँ, एटॉमिक बम, सॉरी, हाँ। किसी को इट्टू ब्रूटस का मतलब पता है? इस वर्ड का मतलब पता है किसी को? इट्टू ब्रूटस पता है किसी को? पता है किसी को इट्टू ब्रूटस का मतलब? इंग्लिश में पढ़ रखा है इट्टू ब्रूटस? ए बता दे, कोई बता दे तो। हाँ, पॉम्पेई, हाँ, तुमने पढ़ रखी है रोम की? रोम की हिस्ट्री देख रखी है तुमने? इंडिया की हिस्ट्री भी देख लिया करो कभी, है रोम की देख रखी है? एट भी हम तो रोम की देखे हुए हैं, हमें नहीं पता इंडिया की है। अभी पूछ ले इंडिया की हिस्ट्री, पगला आ जाओगे। हाँ, इट्टू ब्रूटस नहीं पता? इट्टू ब्रूटस का मतलब है यू टू ब्रूटस, इट टू, सॉरी, इट टू, हाँ ये था। बेसिकली ब्रूटस ने भी धोखा दे दिया था, इसलिए बोलते हैं कि जब कोई दोस्त धोखा दे देता है ना, उसे ब्रूटस बोल देते हैं अंग्रेजी कहावतों में। जो लोग थोड़े सोफिस्टिकेटेड होते हैं ना, थोड़े अंग्रेज टाइप होते हैं, थोड़े समझ लो ज्यादा बड़े लोग, तो वही कहते थे तू भी ब्रूटस ही निकला ना यार। ब्रूटस का मतलब धोखेबाज दोस्त, तब से ये कहावत चलती आ रही है। ब्रूटस ने भी फाइनली पीछे से खंजर घोप दिया था। खैर इंग्लिश में पढ़ोगे तुम कहानी, जूलियस सीजर, हाँ पता है तुम्हें, जूलियस सीजर को मिलके मारा था बहुत लोगों ने, हाँ, तो उसमें फाइनली जूलियस सीजर का जो करीबी मित्र था ब्रूटस, उन्होंने भी उसके पेट में छुरी घोप दी थी, हाँ। तब से ये माना जाता है कि जो धोखा देने वाले दोस्त हैं उनको नाम ब्रूटस रख दो, हाँ। तो वहीं से कहावत है इट टू ब्रूटस, तुम भी ब्रूटस, हाँ। तुम देख रहे हो, तो एटीबी की क्लास इज नॉट जस्ट ए क्लास। मेरा लिटरली, मेरा ये काम देखो, बताता हूं, मेरी फिलोसफी भी यही है। मेरा काम सिर्फ तुमको क्लास में पढ़ा के घर भेजना नहीं है, मेरा काम तुम्हारी पर्सनैलिटी को भी डिफाइन करना है, रिफाइन करना बेसिकली। जब तुम लोग कभी कॉलेज में पहुंचोगे ना, कॉलेज में तुम्हारे पास नो डाउट 12th में नंबर लाओगे, 10th में नंबर लाओगे, बहुत अच्छी बात है, वो तुम्हें कॉन्फिडेंस देते हैं, बट उससे भी ऊपर पता है क्या होगा? तुम्हारी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, तुम कितने लोगों से कांटेक्ट बना पाते हो,
तुम लाइफ में कितना एक्सपोजर कर सकते हो, कितनी चीजों को वो कर सकते हो, एक तरह से क्या कहते हैं, अवेयर हो सकते हो, कितनी चीजों को, नई नई चीजें खोज सकते हो, नई नई चीजों के बारे में जान सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो धीरे धीरे करेंगे, खैर धीरे धीरे हो जाएगा सब, ठीक है, आ जाओ। ठीक है, ये वाली बात समझ। तो भैया इन्होंने भी सेम बात बोली। इन्होंने बोला कि भैया जब सेम थ्योरी थी इन्होंने भी, किसी पार्टिकल को छोटा छोटा तोड़ोगे तो हद से ज्यादा छोटा तोड़ दोगे तो एक ऐसा टाइम आएगा किसी और नहीं तोड़ पाओगे उसी पार्ट को। दे कॉल्ड इनडिविजिबल पार्टिकल्स एटम्स। इन्होंने नाम बोला एटम्स। भाई इन्होंने नाम क्या दिया? एटम्स। मुझे एक चीज चेक करनी है बस, इन्होंने एटमोस नाम दिया था, एटम्स नाम दिया था, बस मुझे ये चेक करना है। जी, ग्रीक फिलोसफर नेम्ड indivisible particles एटम्स और एटमोस। ये हल्का सा इसके लिए देख लेते हैं भाई, पक्का एटमोस ही था? हाँ मुझे मतलब लग रहा है एटमोस होना चाहिए। हाँ शायद एटमोस ही था, क्योंकि एटमोस का मतलब इंडिविजिबल होता है, इसका मतलब ही ग्रीक लैंग्वेज में इंडिविजिबल होता है। ठीक है चलो, हाँ ठीक है। पुराने टाइम में इसको क्या बोला? एटमोस। एटमोस वर्ड का मतलब इन ग्रीक लैंग्वेज होता है इंडिविजिबल, जिसको और ना तोड़ा जा सके, तो इन्होंने उसका नाम दे दिया। ठीक है, यहीं से बाद में डिराइव हुआ एटम। ठीक है, ठीक है भाई से इतनी कोई दिक्कत परेशानी? हाँ ना बोलो, जल्दी बोलो। अब सोचो उस टाइम पर कोई प्रैक्टिकल नहीं हो पाया, उस टाइम पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए लोग, तो ये सब जो इन्होंने बातें बताई थ्योरेटिकली थी, यानी इन्होंने सिर्फ ऑब्जर्व किया और थ्योरी दे दी। उस टाइम पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाया, लेकिन धीरे धीरे आगे बात बढ़ी। ए भैया धीरे धीरे आगे बात बढ़ी, क्या बढ़ी? चलो आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ। अर्ली बिलीफ अबाउट एटम्स। अब बात आई लेट 19th सेंचुरी, यानी 19वीं शताब्दी, 19 शताब्दी की बात है, 19वीं शताब्दी की बात है, यानी 1900s की बात है। ठीक है, तब तक एटम को माना जाता था, एटम्स वर कंसिडर्ड द स्मॉलेस्ट एंड इंडिविजिबल यूनिट्स ऑफ मैटर। तब तक माना जाता था कि एटम को, और एटम्स कुड नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। अब तक 1900 तक, 1900 तक माना जाता था कि एटम्स को और डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन साइंस की प्यारी बात पता है क्या है? तुम्हें पता है बहुत टाइम तक ये माना जाता था कि ग्रेविटी एक फोर्स है, पता है तुम्हें? ग्रेविटी एक भयंकर फोर्स है। आइंस्टाइन बाबा ने एक और थ्योरी दे दी आज के टाइम पे, जो अभी हम नहीं पढ़ते स्कूल में, वो हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। ग्रेजुएशन समझते हो? वहां पढ़ेंगे। उन्होंने स्पेस कर्वेचर टाइम करके एक थ्योरी दे दी है, ऑल्दो तुम्हें उसके अभी डेप्थ में नहीं जाना। अब तक हम जो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं ना, उन्होंने उसको ही गलत साबित कर दिया और एक थ्योरी दे दी स्पेस कर्वेचर टाइम। उन्होंने बोल दिया हमारा स्पेस ना बेंड हो रखा है, उसकी वजह से ग्रेविटी फील होती है। खैर ये बात हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम 9, 10, 11, 12 में ये नहीं पढ़ते अभी। हो सकता है आगे 10-12 साल बाद हमारी बुक्स में ऐड हो जाए, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, हाँ ये आगे जाके पढ़ोगे तो साइंस की प्यारी बात पता है क्या है? कि नई नई चीजें डिस्कवर होती रहती हैं। 1900 तक लोग सोचते थे कि एटम को और डिवाइड नहीं कर सकते, एटम ही सबसे छोटी यूनिट है। लेकिन अब वॉयेजर वाली बात याद है तुम्हें? वॉयेजर, एक चीज होती है रेडियो एक्टिविटी। तुमने मैडम क्यूरी का नाम सुना है? मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी का नाम सुना है किसी ने? उनके पति थे पेरी, नाम सुना है? मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार भी मिला था रेडियो एक्टिविटी के लिए, सुना है किसी ने? कोई ऐसा बच्चा है जो इस लेवल की नॉलेज गेन करता हो, धीरे धीरे एक्स्ट्रा चीजें पढ़ता हो, उसे पता होगा। मैडम क्यूरी करके एक साइंटिस्ट थी, है ना? तो अच्छा तुम लोग एटम तो समझ गए, एलिमेंट भी समझते हो। एलिमेंट जैसे हाइड्रोजनिक एलिमेंट है ना, ऐसी तुम्हारे हाइड्रोजन, ऐसी तुम्हारा लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, है ना? ठीक है, ये सब समझते हो। हीलियम, नियोन, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, ठीक है, गोल्ड, कॉपर, तुम्हारा क्या कहते हैं, सिल्वर, ये सब बहुत सारे एलिमेंट है ना। ऐसे ही कुछ होते हैं, एक होता है प्लूटोनियम, प्लूटोनियम, ऐसे ही होता है यूरेनियम। सुने होंगे इनके नाम भी तुमने, सुने क्या? प्लूटोनियम, यूरेनियम, रेडियम, इनके नाम सुने तुमने? ये तुम्हारे रेडियो एक्टिव है। अब इनका मतलब क्या है रेडियो एक्टिव का? सुनना ध्यान से। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, बहुत ध्यान सुनना, बहुत मजेदार चीज है। जैसे कहीं तुम सोडियम रख दोगे, ये होता है सोडियम। अगर तुमने सोडियम एक पॉलिथीन में पैक करके रख दिया कहीं, सोडियम हवा और पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है, पता ना? अगर तुम सोडियम को पानी में डाल दोगे ना तो ब्लास्ट हो जाता है। सोडियम बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव। ये सब आगे धीरे धीरे हम खैर पढ़ेंगे। हाईली रिएक्टिव, अगर तुम इसे पानी में डाल दोगे तो आग लग जाती है, सुना होगा तुमने ना, आग लग जाती है अगर पानी में डाल दोगे तो। लेकिन अगर मान लो कॉपर है, कॉपर, अगर तुम कॉपर को लाके यहां रख दोगे तो कुछ नहीं होगा, कॉपर रखा रहेगा, कुछ नहीं होगा। अब तुम कॉपर को 10 साल बाद भी देखोगे तो यहीं रखा रहेगा। हो सकता है उसमें कुछ नुकसान हो जाए, पर कॉपर
बेकार नहीं हो, कॉपर समझ रहे हो, कॉपर खत्म नहीं होगा, यहां कॉपर था तो कॉपर रहेगा। ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, इनकी खास बात होती है, ये मान लो तुमने यहां लाके प्लूटोनियम रख दिया, इस प्लूटोनियम के अंदर से एनर्जी निकलती रहती है हर टाइम, हर टाइम ये खुद खत्म होकर एनर्जी निकालता रहता है। ऐसे मानो हमारी एनर्जी कब खत्म होती है, जब हम काम करते हैं, दौड़ लिए एनर्जी खत्म होगी, मानते हो वाली बात, मानते हो वाली बात। या तुमने हीट एनर्जी चाहिए मान लो, तो हीट एनर्जी करने के लिए तुम उपला जला दो, डंग केक सुना है तुमने, डंग केक, डंग केक सुना है, गोबर बोलते हैं इसको, गोबर। अगर तुम गोबर को सुखा के जला दो तो उससे हीट एनर्जी मिलती है, जलाने पर मिलती है, ठीक है। तुम कोई खाना खा लो, उसे पचाने पर एनर्जी मिलती है, तुम कोई काम कर दो तो एनर्जी यूज हो जाती है। ये जो प्लूटोनियम है, यूरेनियम, ये रखे 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 खत्म होते रहते हैं, मतलब खुद तो खत्म होते रहेंगे और एनर्जी रिलीज करते रहते हैं। इनकी खास बात है ये बहुत भयंकर एनर्जी निकालते हैं अपने अंदर से। और ये एनर्जी अगर कोई इंसान इनके आसपास है तो इनमें से इतनी किरणें निकलती है, एक तरह से ऐसे रेज निकलती है, कुछ हार्मफुल रेज निकलती है, एनर्जी की, भयंकर एनर्जी की रेज निकलती हैं जो आदमी के शरीर को खराब कर सकती है। इसी की वजह से मैडम क्यूरी को कैंसर हो गया था। यानी ये आदमी का डीएनए तक खराब कर देती है, आदमी को अंदर तक खराब कर देती है, इतनी एनर्जेटिक होती है। तुम्हें एक खास बात बताऊं, हमारा जो सन है ना, सन आज, अच्छा पहले बताओ, इस टाइप की क्लास में मजा आ रहा है, ऐसे कहानी वानी टाइप, या फिर तुम्हें लगता है एडीबी नहीं, एक काम करो, बुक लो, बुक से जल्दी जल्दी पढ़ाओ, जो भी है क्वेश्चन कराओ, एडीबी हमें मतलब नहीं है, कैसे तुम जो चाहोगे मैं वैसे बोलूंगा, मैं वैसे पढ़ाऊंगा। मेरा मन कर रहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम लोग एक्स्ट्रा चीजें भी समझो। तुम्हें मैं डायरेक्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट पढ़ा देता, तुम्हें पल्ले ही ना पड़ता क्या बात हो रही है। अभी मैंने तुम्हें वॉयेजर वाला एग्जाम्पल दिया, वही इस पे आ रहा हूं मैं अभी। उससे पहले लेकिन एक बात बताता हूं, ये रहा सन। तुम लोग एक बात जानते हो, जो सन से लाइट आ रही है, सन से जो लाइट आ रही है, ये जो सन से लाइट आ रही है, इसी की वजह से हम दुनिया देख पाते हैं, ये तो मानते हो। पर तुम बताओ, हमारी अर्थ के चारों तरफ एक ओजोन लेयर है, ये जानते हो तुम लोग, हमारी अर्थ की चारों तरफ एक ओजोन लेयर है। रियलिटी में जो सन से लाइट आती है ना, इसके अंदर बहुत हार्मफुल रेज होती हैं, हार्मफुल रेज। अगर ओजोन लेयर ना होती और डायरेक्ट लाइट आ जाती, खत्म हो जाते हम, मर जाते, खत्म खत्म, जी ही नहीं पाते। थोड़े टाइम बाद ही हमें स्किन कैंसर हो जाता, पता है। ये जो सन से लाइट आती है ना, इसके अंदर बहुत सारी हार्मफुल रेज होती हैं, पता है कौन कौन सी। एक होती है गामा रेज, गामा रेज, ये रे इतनी पावरफुल है, ये लोहे के अंदर भी घुस जाती है। तो तुम्हारा तो शरीर क्या है, ऐसी आती है एक्सरेज। एक्सरेज तुम्हारी हड्डियों में नहीं घुस पाती, लेकिन तुम्हारी मसल्स में घुस जाती है। तुम कराने भी जाते हो ना, एक्सरे कराने जाते हैं, एक्सरे कराए हम। एक्सरे क्या होता है, तुम्हारे अंदर एक लाइट जाती है, वो तुम्हारी हड्डियों में नहीं घुस पाती, हड्डियों में नहीं घुस पाती, तुम्हारी खाल में घुस जाती है, लेकिन तो वहां से ना एक इमेज आ जाती है तुम्हारी हड्डियों की, इसलिए, समझे। तो ये जो सन है ना, इसके अंदर ये सारी रेज है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज सुनी होगी तुमने, यूवी रेज सुनी तुमने, यूवी रेज, यूवी रेज सुनी होगी तुमने, है ना। ये सारी रेज होती है, पर इनको रोक देती है ये ओजोन। अगर ये ओजोन लेयर ना होती तो ये सारी की सारी रेज धरती पे गिरती और तुम खत्म, मामला फिनिश। हां, तुम्हें तुरंत कैंसर हो जाता, यह समझ रहे हो, इतनी ज्यादा एनर्जेटिक होती है। ऐसे ही जो प्लूटोनियम और यूरेनियम है, इनके अंदर भी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक ऐसी हार्मफुल रेज होती हैं, समझे। और अगर प्लूटोनियम कहीं रखा भी है ना, ये तब भी निकालता रहता अपने अंदर से रेज, यानी खुद को खत्म कर रहा है। ऐसे मानो कि आदमी खुद तो मरता जा रहा है, लेकिन अपनी एनर्जी निकालता जा रहा है, मरता हुआ अपनी एनर्जी छोड़ता हुआ जा रहा है। तो प्लूटोनियम की खास बात है। तो वो जो वॉयेजर था ना, वॉयेजर जो बहुत पहले वॉयेजर भेजा था, 1977 में जो वॉयेजर भेजा था, 1977 जो वॉयेजर भेजा था, उस वॉयेजर के अंदर यही है प्लूटोनियम। वहां ये प्लूटोनियम खुद तो खत्म होता जा रहा है और इस वॉयेजर को एनर्जी देता जा रहा है चलने के लिए। इसलिए ये वॉयेजर इतनी दूर तक आज तक चल भी पाया, पता है। मजा है, पहले बताओ। यानी ये प्लूटोनियम का एक एटम खत्म होते होते एनर्जी दे रहा है। यानी यहां से पता चला, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का मतलब है सम एलिमेंट्स जैसे प्लूटोनियम, यूरेनियम रिलीज इनविजिबल एनर्जी, एनर्जी निकालते हैं अपने अंदर से, एंड पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स होते हैं स्पॉन्टेनियसली, लगातार। यानी रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या है, कुछ ऐसे खतरनाक एलिमेंट्स अपने अंदर से एक इनविजिबल एनर्जी और कुछ पार्टिकल्स निकालते रहते हैं लगातार लगातार। इसका मतलब एटम को और भी डिवाइड कर सकते हैं, यहां से पता चला कि एटम को और भी डिवाइड किया जा सकता है। हां, दिस फिनोमिना प्रूव दैट एटम्स वर नॉट इंडिविजिबल। एटम्स इंडिविजिबल नहीं थे, एटम्स डिवाइड हो सकते हैं, यहां से पता चला।
एटम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, एटम भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को नाम दिया सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मजा आया? पहले बताओ। ए भाई अब मजा आया रे, जल्दी बोलो। ए भाई साहब जल्दी बताओ। ए भाई जल्दी बोलो रे, बोलो बोलो रे, बोलो रे, बोलो रे, जल्दी बोलो। मजा आया? पहले बताओ। मजा आया? जल्दी बोलो भैया। ए भाई साहब आइटम चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है भाई? बता देना, बता देना। एटम चैप्टर इंटरेस्टिंग लग रहा है? मजेदार लग रहा है? पहले बताओ। मजेदार लग रहा है? अच्छा मुझे बताओ, तुम लोगों को मुझसे सबसे अच्छा पढ़ाना कौन सा सब्जेक्ट लगता है? तुम्हें क्या लगता है ये हम आपसे ये वाला सब्जेक्ट हमें ज्यादा पढ़ना अच्छा लगता है? ऐसे ही पूछ रहा हूं पोल। तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा लगता है ये हमें आपसे ना ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है? बेटा अगर तुमने साइंस के अलावा कोई नाम दिया तो तुम वो नीवियंस हो ही नहीं। नीवियंस तो साइंस मतलब एटीबी बोलते हैं, बाकी जो है वो बाकी बोल दो। हाँ चलो यार ठीक है, चलो यार ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ भैया, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, चलो 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 चलो। अच्छा पोल दे, इसका पोल करते हैं, मजा आएगा यार। तुम्हारी साइंस, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ए बी सी और डी, ये पोल करेंगे ना यार, अच्छा लगे यार, मैं भी देख लू ना यार। सर अभी दो ही पढ़ा है, पहाड़ा है मतलब दो ही पढ़ा है मतलब। हाउ डिड एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट? देख समझ, एटम अगर डिवाइड ना होता तो एटम एनर्जी कैसे निकाल देता? एटम खुद टूट रहा होगा तभी तो एनर्जी निकल रही है। ऐसे बढ़िया क्वेश्चन था तेरा, लेकिन ठीक है। हाउ इज दिस फिनोमेनन प्रूव? बता दिया भैया। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 लास्ट ईयर, अचीव 100% लास्ट एग्जाम इन जयपुर में। अरे बहुत बढ़िया बेटा दर्श। सर आई हैव नोट, कोई बात नहीं बेटा, बात बस बताएंगे भैया। कल हमारे स्कूल में एक्टिविटी फायरलेस कुकिंग की। अरे भाई साहब भैया सब एटॉमिक पार्टिकल किससे बने? सब एटॉमिक पार्टिकल किससे बने वो अभी हमें नहीं जानना। सब बट टीचर से दैट वी कैन नॉट डिवाइड एटम इन एनी वे, बस हमने बता दिया। व्हाट इज गामा रेज बताएंगे बाद में बेटा। लाइट का ही एक पार्टिकल है बिल्कुल, ठीक है। सो मैडम अरे यार भैया मैं पढ़ाई के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रही हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है। राजनंदिनी बेटा फिर क्या बता, क्यों नहीं मिल रहा? पहले मुझे बताओ भैया, कमेंट नहीं चल रहे, कोई बात नहीं, हम बता दो। व्हाट इज सब एटॉमिक नंबर? नंबर नहीं पार्टिकल। एटम भी फर्दर कुछ पार्टिकल से मिलकर बने, उनका नाम रख दिया सब एटॉमिक पार्टिकल्स, अभी बताएंगे उनके बारे में। एक अनिकेत कह रहा है सर ये सब एटॉमिक लास्ट है या इनके बाद भी कोई पार्टिकल्स है? हाँ पर हमें नहीं पढ़ने, इनके बाद भी बताएंगे पर हाँ ये हमें नहीं पढ़ना। सर व्हाई डू वी नॉट री सी द रेज? बेटा उनकी फ्रीक्वेंसी कुछ होता है जिसकी वजह से हम नहीं देख पाते हैं ना। हम लाइट को भी कहां देख पाते हैं? लाइट की वजह से चीजें दिखती है। तुझे लाइट दिखती है? लाइट दिखती नहीं किसी को भी, लाइट खुद नहीं दिखती, लाइट की वजह से चीजें दिखती हैं, कभी नोटिस करना, ठीक है। मैं स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। अच्छा ठीक है बेटा दर्श, सब पहर से बता देंगे, समझ पहर से बता देंगे मतलब एक बार और समझा दें। टेंशन काहे ले रहे हो भाई, टेंशन काहे ले रहे हो भाई, एक बार और समझा देंगे भाई साहब। तो 13 4 7, अरे भाई साहब 20% बच्चे हैं मतलब 74%, ठीक है। तितलियां और चीते हैं 70, ठीक है चलो। चलो तुम भी सब यार, तुम भी अच्छे, कोई बात नहीं, जिसको जो पसंद है बढ़िया बात है, बस पसंद होना चाहिए, पढ़ना जरूरी होना चाहिए, पढ़ना इंपॉर्टेंट है। चलो एक बार रेडियो एक्टिविटी वापस बताता हूं, ठीक है। दुनिया में कुछ एलिमेंट्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो बहुत अनस्टेबल है। अनस्टेबल मतलब वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, हद से ज्यादा एनर्जेटिक, यानी उनकी खुद से एनर्जी संभाली नहीं जा रही, तो वो खुद टूटते रहते हैं और एनर्जी रिलीज करते रहते हैं, खुद टूटते रहते हैं, एनर्जी रिलीज करते रहते हैं। क्योंकि एनर्जी का एक सीधा सा लॉ है, एनर्जी कंजर्व्ड होती है, मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो बन सकती है ना खत्म हो सकती है। तो एनर्जी अगर निकल रही है तो किसी चीज से बदल के निकल, जैसे बताता हूं, जब तुम पंखा चलाते हो तो पंखा किससे चला? इलेक्ट्रिकल एनर्जी से। उसने कौन सी एनर्जी तुम्हें दे दी? विंड एनर्जी। यानी एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है एक फॉर्म से दूसरी में। तो कहीं से एनर्जी निकल रही है, मतलब कहीं कुछ खत्म हो रहा होगा तभी निकली है। तो एटम टूटता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, एनर्जी निकालता जा रहा है। यहां से पता चलता है कि एटम को डिवाइड कर सकते हैं। अगर मान लो इस पेन में से एनर्जी निकल रही है, मतलब ये पेन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसका मतलब पेन खत्म हो रहा है मतलब टूट रहा होगा, एटम टूट रहा होगा तभी तो खत्म हो रहा होगा, तभी तो एनर्जी निकाल रहा होगा। अब पॉइंट समझ में आया? ठीक है ठीक है, ठीक 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 ठीक। चलो अब फाइनली तुमसे हम छोटी सी बात पूछेंगे, एक पोल वाला क्वेश्चन पूछ लेते भाई, पोल वाला क्वेश्चन पूछ लेते। पहला क्वेश्चन बताओ भैया,
एक पहला क्वेश्चन पूछते हैं, चलो सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत नहीं, सरप्राइज क्वेश्चन पूछूं, सरप्राइज टेस्ट, सरप्राइज क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बताओ, सरप्राइज 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 क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जल्दी बोलो। जैसे कि बच्चे जानते हैं मैं क्लास में कभी कभी सरप्राइज क्वेश्चन पूछता हूं, वो सरप्राइज क्वेश्चन जो भी चैप्टर चल रहा है उसका नहीं होगा, वो सरप्राइज क्वेश्चन उन चैप्टर्स का होता है जो हम कभी पहले पढ़ लिए। हाँ, तो हम तुमसे पूछ रहे हैं भाई, एक बॉल को ऊपर फेंका 25 मीटर पर सेकंड से, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, फाइंड द मैक्सिमम हाइट इट अटेन्ड। ठीक भाई साहब, देख लो, देखो देखो जल्दी देखो, जल्दी 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 देखो भाई साहब, जल्दी देखो। ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन दे रहा हूं, लो, ए बी सी और डी, डी है नन। देखते कितने बच्चे कर पाएंगे, मुझे भरोसा है वैसे तुम पे। 21.25, 31.25, 41.25 मीटर। अब यहां पर जी की वैल्यू 10 ले लेना, जी की वैल्यू ले लेना 10, देखते कितने बच्चे कर पाते हैं। ये सरप्राइज क्वेश्चन अगर तुमने कर लिया भाई, फिर मतलब तुम गजब हो भाई साहब। क्वेश्चन है, एक बॉल को ऊपर फेंका 25 मीटर पर सेकंड से, 25 मीटर पर सेकंड से, किससे फेंका? 25 मीटर पर सेकंड। अब बताओ ये मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड करेगी? सब गलत जवाब दे रहे हो क्वेश्चन। हाँ, पता नहीं कैसे आंसर दे रहे हो जबरदस्ती। 25 गलत है बिल्कुल। हाँ, थोड़ा सोचो यार, बिल्कुल सोच ही नहीं रहे हो तुम भाई। थैंक यू सो मच बिकॉज ऑफ यू स्कोर्ड फुल इन बायोलॉजी। अरे लक्षिता, थैंक यू बेटा। कॉलेज की स्पेलिंग क्या होगी सर? यही है जो तूने लिखी शिवांश। सर हमारे केमिस्ट्री वाले सर ने बोला था कि अगर हम कोई दो सब्सटेंस मतलब पाउडर्स मेटल में मिला दे तो वो गोल्ड में कन्वर्ट। क्या? लेकिन सर कोई वो सब्सटेंस याद नहीं रहता, तो आपको पता है क्या वो सब्सटेंस? समझा नहीं मैं, तुमने दोबारा बोल क्या बोला मुझे समझ में। सर अगर एनर्जी बन नहीं सकती और नहीं डिस्ट्रॉय हो सकती, फिर स्टार्टिंग में वो एनर्जी बन गई अगर किसी केमिकल रिएक्शन से, तो फिर वो। हाँ देख, ये कुछ हमारे यूनिवर्स के रहस्य हैं, दुनिया कैसे बनी। हाँ ये रहस्य है, ऑब्वियस सी बात है। फिर तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर एनर्जी बना रहा है, वो भी कुछ यूज करके बना रहा है, कहीं से एनर्जी बना रहा है। जैसे मान ले हमारी बॉडी कैसे एनर्जी बनाती है, बता। हमारी बॉडी एनर्जी बनाती है, हम खाना खाते हैं, उस खाने को तोड़ के एनर्जी बनाती है, समझा? तो एनर्जी बन रही है तो मतलब कुछ खत्म करके एनर्जी बन रही है, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की एनर्जी कभी खत्म, जब वो खत्म हो जाते हैं तो एनर्जी। सर एसीटोन क्या? एसीटोन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बस उसका काम नहीं, उसका हमें लेकिन पढ़ना नहीं वैसे। क्यों? क्या सन भी टूट रहा होगा? क्योंकि सन के अंदर भी रिएक्शन हो रही है बेटा। सन एक्चुअल में एनर्जी कैसे बनाता है बता दूं? चलो आज तुम्हें बता दूं। सन के अंदर दो एटम्स लगातार रिएक्ट कर रहे हैं बहुत। हाँ, एक दिन आएगा जब सन भी खत्म हो जाएगा। हाँ, तुमने सुना नहीं है? तुमने सुना नहीं है कि ब्लैक होल बन जाता है या व्हाइट स्टार बन जाता है? सुना नहीं तुमने? सन भी खत्म हो जाएगा एक दिन। हाँ, करोड़ों साल लगेंगे शायद। सन के अंदर भी रिएक्शंस हो रही है। दो एटम है, उनके नाम अभी बता दूंगा तो तुम कंफ्यूज होगे। वो आपस में टकराते हैं, बहुत सारी एनर्जी रिलीज करते हैं। हाँ ठीक है। 8वीं माय नेम इज खदीजा। 8th क्लास में साइंस में 72 मार्क्स आए थे क्लास में, और बेस्ट सब्जेक्ट बाकी मैं। अरे बेटा एवरेज नहीं है, तू पढ़ रही है तो बहुत बढ़िया है, एवरेज नहीं है तू। सर गुड मॉर्निंग, इट्स माय फर्स्ट लाइव क्लास। नागी फर्स्ट क्लास है बेटा, बैकलॉग कर लिया। साइंस मतलब 80 फाइल सर यार। वेलोसिटी शर्मा, डेल्टन थॉमसन, रदरफोर्ड बोर, मोडल आर यू थिंकिंग मेरे होते स्ट्रक्चर ऑफ। अरे शिवांश एक एक करके पढ़ाऊंगा भैया, मेरे एग्जाम में वर्क पढ़ाने सिंपल मशीन भी आ रहे हैं, मैं ट्राई करूंगा कि तब तक खत्म हो जाए, ठीक है। सिर्फ एनर्जी एग्जिस्ट, ये तो तनीषा मैंने बताया ना। कुछ तो रहस्य है भैया। मुझे साइंस और हिस्ट्री दोनों अच्छी लगती है, दोनों पर फोकस करने के लिए कौन सी स्ट्रीम लूं? ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे बात करूंगा चलो मैं तुमसे आराम से ना। चलो आ जाओ, आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ भाई। मैक्सिमम हाइट, इनिशियल वेलोसिटी इज 25 मीटर पर सेकेंड। जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगी तो यहां v कितना हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है भाई साहब। डिस्प्लेसमेंट यानी मैक्सिमम हाइट निकालनी, इसी को तो मैक्सिमम हाइट बोल रहे हैं, ये तुम्हें निकालनी है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या? माइनस में ले लूंगा g, यानी माइनस का 10, क्योंकि g नीचे की तरफ है। थर्ड इक्वेशन ना टाइम दिया ना पूछा, तो थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। a की जगह लिख दो g, s की जगह लिख दो h, g माइनस में लिख दो, है ना, g माइनस में लिख दिया, या g माइनस में लिखो, छोड़ो। देखो भाई साहब जल्दी देखो, आसान है भैया। v 0 है, u कितना? 25 का स्क्वायर, ये माइनस 25 का स्क्वायर को दो बार लिख दो 25। अरे देखो ना, 25 का स्क्वायर दो बार लिख दो। हाँ, 2g की वैल्यू कितनी है? -10। h तुम्हें निकालना है, ठीक है।
माइनस से ये माइनस कैंसिल, 2 10 जा 20 डिवाइड में चला गया, 25 इंटू 25 अपॉन में 2 इंटू 10, यही है। 2 5 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 डिवाइड बाय 4, ये तुम्हारा आएगा 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 31.25 आंसर आ रहा है बी पार्ट। देख लो भाई, ए भैया कोई दिक्कत परेशानी देख लो, बी पार्ट आ गया, बी पार्ट, बी पार्ट आ गया भाई साहब। साई, कौशिक, जतिन, वेद, पार्थ, आनंद, प्रियांशु, अध्यान, अधिराज और हर्षवर्धनेश, बहुत बढ़िया। चलो अब एक बढ़िया और बात करते, चलो तुमसे कुछ चीजें पूछ लूं क्या, तुमसे कुछ चीजें पूछूं क्या, मैं ये बताऊं, कुछ चीजें पूछूं, अगर तुम बताओगे तो आंसर बता, पूछो पूछो जल्दी बोलो, पूछ लूं, चलो ठीक है। मैंने बोला बहुत ध्यान से सुनना भैया, बहुत ध्यान से। तुम लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया, तुम लोग कभी बाहर से चल के आए हो गर्मियों के टाइम पर, या किसी सोफे पर बैठे हो बहुत देर से और किसी को तुम हाथ से ऐसे टच करो, एकदम करंट सा लगता है, किस किस बच्चे ने फील की चीज, कभी कभी ऐसा होता है। या फिर बचपन में तुमने स्केल रब किया होगा बालों पर और पेपर अटैच कर लिए होंगे, या फिर बलून को ऐसे बालों पर रब करके दीवार पे चिपका दिया होगा, ये सब किए तुमने चीजें? अरे की होंगी यार, सबने किए रहे यार, क्या बात कर रहे, सबने किए। चलो आ जाओ बता देते हैं तुम्हें, एटम, ये रहा एटम, ठीक भाई साहब। एटम के अंदर, अच्छा जैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता था ना, ऐसी एटम के अंदर, एटम के अंदर एक बैठा है न्यूक्लियस, क्या बैठा है, न्यूक्लियस, है ना। इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक और चीज होती है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन बैठा होता है बाहर। बाहर कहां, एटम के अंदर बैठा है, एटम के अंदर ही, पर अंदर यहां पे एटम, इलेक्ट्रॉन, यहां बैठे होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। ध्यान सुनो मैं क्या बता रहा हूं, एटम क्या चीज है, एटम को हम मानते हैं अब और डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब एटम सबसे छोटा हुआ नहीं। अब 9 10th में एक नई चीज पढ़ते हैं हम, क्या, एटम के अंदर भी तीन चीजें होती हैं, क्या, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। यानी ये रहा अगर एक एटम, इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर बैठा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और बाहर बैठे इलेक्ट्रॉन, बाहर बैठे इलेक्ट्रॉन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन। सुनना ध्यान से, बहुत काम की बात है। तुम्हें पता है ये पेन भी एटम से मिलकर बना है, ये पेन एटम से मिलकर बना है, यानी कि इस पेन के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे, हाँ ना बोलो। ये पेन किससे मिलकर बना है, एटम से। ये पेन किससे मिलकर बना है, एटम से। मैं किससे मिलकर बना हूं, एटम से। यानी मेरे अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मानते हो बात तो ठीक है। पर तुमने ऑब्जर्व किया, एक जो तार होती है, कॉपर की तार है, तुम्हारे घर के बाहर बिजली की तार है, कॉपर की बिजली की तार, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, मानते हो बात। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है फ्लो ऑफ फ्री चार्जेस। तुम्हें आज मैं पता बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें पढ़ा रहा हूं, तुम 10th वाले बच्चों को कंपटीशन दे दोगे, आज ऐसी चीजें बताने वाला हूं मैं तुम्हें, तुम 10th वाले बच्चों को कंपटीशन दे दोगे, मैं मजाक नहीं कर रहा। जब तुमसे वादा किया था ना कि तुम नीवियंस को मैं इतना तगड़ा बना दूंगा, देखो जैसे बताता हूं, अभी परसों परसों को जो लास्ट ईयर उड़ान के बच्चे टॉपर्स थे ना, जो अभी रिजल्ट आया था, उन परसों परसों शायद उन बच्चों का रिजल्ट सेलिब्रेशन डे है ना। तो हम सब टीचर्स को जाना है भाई, ठीक है। पर मैं तुम लोगों से एक वादा चाहता हूं, इसके लिए क्या वादा चाहता हूं बताने वाला हूं। मैं अब जब परसों रिजल्ट सेलिब्रेशन में जाऊंगा, मैं ज्यादा, तुम्हें पता है मैं जो इवेंट्स होते हैं उनमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, अगर तुमने देखा हो मैं जो इवेंट्स होते हैं, ठीक है, सेलिब्रेशन में, उनमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, मैं ज्यादा दिखता भी नहीं स्टेज पे, तुम्हें ज्यादा दिखूंगा भी नहीं, देख लेना। पर मैं तुमसे एक प्रॉमिस करता हूं, जब नेक्स्ट ईयर तुम 10th में उड़ान बैच में होगे और तुम अपना रिजल्ट फोड़ोगे ना, तब मैं स्टेज पे आऊंगा। बस वादा करो। अभी तुम लोगों ने यस किए थे कम से कम 15-16 हजार बच्चों ने, मैं ज्यादा नहीं मांग रहा, तुम में से 100 बच्चे ऐसा फोड़ोगे, ऐसा फोड़ोगे कि सब इस बैच को याद रखेंगे, ठीक है। इस चीज का प्रॉमिस चाह रहा हूं मैं तुम लोगों से। इसके लिए मैं 2 साल वेट करूंगा, पता है ना, अगले साल जो रिजल्ट सेलिब्रेशन होगा वहां भी नहीं दिखूंगा मैं तुम्हें ज्यादा, उससे अगले साल जो होगा जब तुम लोग 10th में फोड़ोगे, उसका वेट कर रहा हूं मैं। अब ये मोटिवेशन ले लो कि तुम्हें फोड़ना है, उसके लिए पहले 9th में मचाना है तुम्हें। जो दिक्कतें, जो चीजें चाहिए, उन सब के लिए मैं बैठा हूं, जो चाहिए मुझे बस बताओ, मैं सारी चीजें पूरी करूंगा, सारी चीजें छोड़ के मैं सबसे पहले तुम लोगों का ध्यान रखता हूं और मैं रखूंगा। बस तुम लोग ये वादा करोगे मुझसे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा उड़ान में, अगर तुम लोग बुलाओगे तो।
तुम लोग अगर साइंस मतलब एटीवी हर जगह जैसे अभी तक चल रहा है, तुम हर जगह पहुंचा दे तो वो पहुंचाते रहोगे तो बस तो मैं आ ही जाऊंगा अगले साल। ठीक है, अब समझो इसमें एक तगड़ी चीज बताने वाला हूं तुम्हें। जो तुम्हारे घर के बाहर तार है बिजली वाले, उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है ना। ये इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोलूं हवा का बहना, हवा का बहना होता है मतलब विंड करंट। अगर कभी बोले कोई हवा बह रही है, इसको बोलते हैं विंड करंट। कोई बोले पानी बह रहा है, इसको बोलते हैं वाटर करंट। ऐसे ही एक वर्ड है इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे ही एक वर्ड है इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है चार्जेस का बहना। अभी ये चार्ज क्या होता है बताऊंगा अभी। चार्ज का बहना, किसका? चार्ज का बहना। बहना मतलब फ्लो, चार्ज का बहना, चार्ज का भाई बहना वाला नहीं, चार्ज का बहना, चार्ज का चलना। तो इन कॉपर के अंदर कौन चल रहा है? कॉपर के अंदर चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स बहते हैं, चलते हैं, और इलेक्ट्रॉन के चलने से ही बनती है इलेक्ट्रिसिटी। क्या बहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और इन इलेक्ट्रॉन्स के चलने से ही क्या बनती है? इलेक्ट्रिसिटी। याद रखोगे, इलेक्ट्रॉन चलते हैं, है ना। अब सुनो, तुम्हारे अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, पर तुमसे करंट नहीं लग रहा किसी को। तुम किसी को छूओगे करंट लगता है? नहीं। इस पेन से मुझे करंट लग रहा है? नहीं। यानी पेन के अंदर इलेक्ट्रॉन चल नहीं रहे? हाँ, नहीं चल रहे। तो इसके अंदर क्यों चल रहे? कुछ अलग टाइप की कुछ खास बात होती है। जैसे कॉपर जो एलिमेंट है उसकी खास बात होती है, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो बहुत निठल्ले पड़े होते हैं। जैसे मान लो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, यहां से बहुत दूर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन, देखो बेसिकली बताता हूं, इलेक्ट्रॉन यहां से बहुत दूर है, तो इलेक्ट्रॉन ना बहुत खाली बैठे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा लालच मिलेगा, कूद के फ्री हो जाते हैं, चलने लग स्टार्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान सुनना जो मैं बोले जा रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये पूरा एटम, एटम के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन। न्यूट्रॉन, यहां से वर्ड आया न्यूट्रल, न्यूट्रॉन यहां से वर्ड आया न्यूट्रल। प्रोटॉन, प्रोटॉन से आया वर्ड पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से वर्ड, इलेक्ट्रॉन से याद रखना नेगेटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो नेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिव। अब नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव को। पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को। नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को। तो असलियत में ये जो प्रोटॉन है, ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे। तो जब तुम बाल में ऐसी स्केल घिसते हो ना, तुम्हारे बालों में भी इलेक्ट्रॉन से, पता है, और उस स्केल के पास भी इलेक्ट्रॉन है। तो जब तुम किसी चीज को घिसते हो, गर्म होता है हाथ, हाथ गर्म हुआ, देखो, अगर तुम अपने हाथ को घिसोगे तो हाथ गर्म होगा। बेटा मुझे पता है तुम लोगों को आज बहुत सारा डाउट आ रहा होगा, टेंशन मत लो, ये सब इस चैप्टर में धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होंगी। इन डाउट्स को लिख के रखो, मैं सब कर दूंगा, टेंशन मत लो। पर इसका एक सीक्वेंस है जो मुझे बनाने दो, है ना। मैं तुम्हें अपने आप चीजें सारी क्लियर कर दूंगा। मुझे पता है इसमें बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे, मैं जानता हूं ये बात, क्योंकि मैं तुम्हें थोड़ी एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं चीजें, थोड़े से डाउट आएंगे, टेंशन मत लो। पर अभी सुनो, अगर तुम हाथ को घिसोगे तो हाथ गर्म होता है, गर्म होता है। गर्म मतलब हीट एनर्जी, गर्म मतलब हीट एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी के लालची होते हैं। अगर तुम इन्हें एनर्जी दे दोगे, यानी रिश्वत दे दोगे, तो ये कूद के बाहर भाग जाते हैं, कूद के फ्री हो जाते हैं और चलना शुरू कर देते हैं। अगर तुम बालों को रगड़ोगे स्केल से, तो यही होता है, या तो बाल के इलेक्ट्रॉन कूद के स्केल पे जाके बैठ जाते हैं, या स्केल के इलेक्ट्रॉन कूद के बाल पे जाके बैठ जाते हैं। ये होता है। क्या होता है? दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। ये रहे तुम्हारे बाल, तुमने बालों पे क्या रगड़ा? स्केल, स्केल रगड़ा। जो तुम रगड़ते हो ना, हीट एनर्जी बनती है, और एनर्जी के लालची होते हैं इलेक्ट्रॉन, लालची होते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, दोनों चीजें पॉसिबल है। क्या होगा हमें नहीं पता, दोनों चीजें, या तो इसके इलेक्ट्रॉन कूद के चले जाएंगे इसके पास, या उल्टा इसके इलेक्ट्रॉन कूद के चले जाएंगे इसके पास। अब मान लो, मान लो, बहुत ध्यान सुनना, मैंने क्या बताया, एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों तीन होते हैं। मान लो ये रहा स्केल, क्या ये तुम्हें करंट मारता है? नहीं मारता। इसका मतलब जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, तभी तो न्यूट्रल हुआ। मान लो 10 पॉजिटिव तो 10 ही नेगेटिव, 10 पॉजिटिव यानी 10 प्रोटॉन, 10 नेगेटिव यानी 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 माइनस 10 0 हो गया, इसलिए करंट नहीं मार रहा स्केल। लेकिन अगर मान लो ये मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के अलग भेज दूं, एक इलेक्ट्रॉन, तो बताओ क्या बचेगा? एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दिया, पॉजिटिव तो अब भी उतनी ही है 10, क्या अब एक कम हो गया ये? तो -9 बचेगा। 10 माइनस 9 क्या आंसर आएगा? +1। अब ये स्केल हो गया चार्ज, अब ये स्केल चार्ज हो गया। अब ये क्या कर सकता है? करंट बेसिकली चिपका सकता है। अब ये बहुत कम करंट होता है,
इसलिए स्केल से वो तुम्हारे कागज चिपक जाते हैं, क्योंकि कागज जो है तुम्हारे कागज, उनके पास भी प्लस माइनस है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो ये जो प्लस है ये माइनस से अट्रैक्ट हो जाता है, पता है। इसके लिए कल तुम्हारे लिए एक वीडियो बना के लाऊंगा, फिर तुम्हें और ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा। आज इतना ही पढ़ेंगे, आज ज्यादा नहीं। तुम्हारे लिए आज जो काम की चीज थी, सुनो वो क्या है, सुनो ध्यान से, सब लोग सुन लो। आज तुम्हें बस यहां तक याद रखना, रेडियो एक्टिविटी तक। रेडियो एक्टिविटी क्या थी? कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बैठे बैठे खुद खत्म हो रहे हैं और एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। यहीं से पता चला एटम और ज्यादा डिवाइड हो सकता है, बस तुम्हें यहां तक याद रखना। और एटम और ज्यादा डिवाइड हो सकता है, तो एटम से जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनको नाम दिया सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स यही है? यही है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये रे, कहां गया? क्या ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स है? ये रे सब एटॉमिक, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। और डिटेल में कल मैं तुम्हें एक वीडियो बना के लाऊंगा तुम्हारे लिए इसी के ऊपर, कि स्केल से रब करते हैं तो चीजें चिपक जाती है। इसके ऊपर एक वीडियो बना के लाऊंगा, पुरानी बनी हुई वीडियो, वो ढूंढ के लाऊंगा कल, ठीक है। कल उसके बाद हम चीजें करेंगे। अब मैं तुमसे 2 मिनट बात कर रहा हूं, फिर छुट्टी करते हैं। हाँ, कल तुम्हारे बहुत सारे पोल के क्वेश्चन भी होंगे भाई, है ना, ठीक है। सो आई गॉट फुल मार्क्स इन साइंस। अरे गजब यार, एंड आई एम द ओनली वन हु गॉट फुल मार्क्स इन साइंस। हिनाता बहुत बढ़िया। बाल में, अरे बेटा हर जगह इलेक्ट्रॉन, देख अच्छा सुन, दुनिया में हर चीज किससे मिलकर बनी है? एटम से। और एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो बाल भी तो एटम से मिलकर बना है, तो बाल के पास भी इलेक्ट्रॉन है। ये अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन सर इफ मैटर डोंट डिस्ट्रॉय क्रिएट, मैटर कब बोला मैंने डिस्ट्रॉय क्रिएट? नहीं, मैंने तो नहीं बोला, मैंने एनर्जी बोला, डोंट क्रिएट और डिस्ट्रॉय। सर व्हाई द बर्ड स्टैंडिंग ऑन, ये बेटा ये हम क्लास 10th का टॉपिक है ना। मैं इलेक्ट्रिसिटी पूरा, सर आप जो पढ़ा रहे हो, चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बट माय टीचर सेड दैट एटम्स डू नॉट कंटेन एनी चार्ज ऑन इट। हाँ, तो अभी मैंने भी नहीं बोला ये बात। एक एक बात ध्यान से सुनना, मैंने एक बार भी नहीं बोला एटम के पास कोई देखो एटम के पास, तुम ध्यान से, मैंने क्या बोला था, एक चीज याद दिलाता हूं। क्या मैंने बोला था इसके पास जीरो हो गया, +10 -10 जीरो हो गया ना, तो इसके पास चार्ज कहां हुआ? ये चार्ज है ही नहीं, ये चार्ज है ही नहीं। लेकिन जब तुमने इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अब चार्ज हो गया ये, हाँ अब चार्ज हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में इस पेन के पास कहां चार्ज है? चार्ज छोड़ना पेन, कोई चार्ज नहीं है। जितने प्लस है उतनी माइनस है, तो चार्ज ही नहीं है, करंट ही नहीं मार रहा। सही बोला तो तुम्हारे टीचर ने, तुमने थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड कर लिया, सही बोला टीचर ने, ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट में एनडी कैसे करे सर? पर आज टू वाइट इलेक्ट्रॉन डू नॉट फॉल इन द न्यूक्लियस डिस्पाइट, ये भी आरोही, ये बता सकता हूं, पर ये इस क्लास का टॉपिक है नहीं। चलो तुम्हें, अच्छा कितने बच्चे तुम में से बहुत सारे बच्चे मुझसे बोल रहे थे सर हम लोग एडवांस साइंस ले रखे हैं, उसका क्या तरीका है? तो तुम लोग मेरे 11th में, मैं कुछ वन शॉट डाल रहा हूं यूट्यूब पर, 11th वन शॉट, 11th साइंस PW चैनल है, तुम उन्हें फॉलो कर सकते हो। वो तुम्हारा एडवांस सिलेबस है, जितने बच्चे चाहते हैं वो एडवांस सिलेबस है तुम्हारा, ठीक है। गाना सुनोगे? गाना कौन सा बताओ? कैसे बताए कि तुमको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आंखें तुम्हें समझाए, तुम जानो ना, तुम जानो ना। निगाहों में तेरी है जो, तो बस गया, वो था मिलता तुमसे हूबहू, ओ जाने तेरी बातें थी या आंखें थी वजह, हुए तुम तो मिलके, तुम पास हो के भी, तुम आस हो के भी, एहसास हो के भी, अपने नहीं ऐसे हैं। कुछ बच्चों को गिले हमसे न जाने क्यों, क्योंकि मीलों के हैं फासले, तुमसे न जाने क्यों। चलो बाय, लव यू और मेरे तितली और चीतो। बाकी कुछ बच्चों को अगर मुझसे कोई शिकायत है, हो सकती है, ऑब्वियस सी बात है, मैं बिल्कुल, अच्छा देखो मैं कभी किसी को ऐसे डांटता नहीं हूं। अगर तुम, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें लगता होगा एटी भैया हमें आपकी ये बात अच्छी नहीं लगती, मैं उन सब बातों के लिए खुला हूं। तुम्हें जब मुझसे बोलनी है तो तब मुझसे बोल सकते हो। कल आते ही, चलो मैं एक काम करूंगा, कल आते ही, कल शिकायत पेटी खुलेगी। जो बच्चे मुझसे कहना चाहते हैं आईटी आपकी मुझे ये वाली बात अच्छी नहीं लगी, मुझे बता देना, कोई बात नहीं है ना। मैं ट्राई करूंगा कि मैं तुम्हारे लिए और जो एफर्ट मार सकता हूं वो करूं।
और उस चीज को सुधार सकूं। हो सकता है यार जाने अनजाने में शायद मैंने कभी किसी बच्चे का दिल दुखाया हो, बिल्कुल हो सकता है ना। और जाने अनजाने में शायद मैंने वो चीज की हो जो किसी बच्चे को अच्छी ना लगी हो, किसी बच्चे को लगा हो कि एटीपी आपने ये वाली चीज सही नहीं की, बता देना मुझे, ठीक है। कल मैं आती सब पहली बार, मैं हर बार हर चीज करता हूँ, तुम्हारे डाउट ये सब चीजें बातें करता हूँ, तुम्हारे करियर से रिलेटेड, तुम्हारे एकेडमिक से रिलेटेड, तुम्हारे सिलेबस से रिलेटेड। शायद मैंने आज तक ये वाली बात नहीं की कि अगर किसी बच्चे को लगता है कि एटीपी हमें आपकी ये वाली बात थोड़ी अच्छी, बता देना। मैं बिल्कुल, अरे मैं जेनरली इन चीज़ों को बुरा नहीं मानता। मैंने एक बात तुम्हें भी सिखाऊंगा हमेशा, अपनी गलतियों को जानो, एक्सेप्ट करो, उन्हें ठीक करो। शायद मैं भी करता हूँ, है ना। बाकी आई लव यू ऑल मेरे तितली और चीतो, मचाएंगे मिलके जो भी दिक्कत। और हाँ, इस आज रात कम्युनिटी पर रात को 10 बजे कह रहा हूँ, तुम्हें जो जो लग रहा है कि एटीपी हाफ ईयरली के लिए आप प्लीज हमारे लिए ये कर दो, वो मुझे रात को आज कम्युनिटी पे 10 बजे मैसेज करके छोड़ देना, मैं देख लूंगा, ठीक है। आज रात को 10 बजे, ठीक है। बाय 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 बाय, लव यू ऑल।